हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हैं टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 5 पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टू फिनिश ए जॉब। मतलब यहाँ पे ए और बी प्लस सी का कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हम करते हैं रेशो से। तो जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो देखो, ए और बी प्लस सी का कंपैरिजन कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि ए टेक्स एज मच टाइम। देखो, टाइम की बात कर रहा है, पहले टाइम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम का रेसिप्रोकल। चलिए निकाल लेते हैं। अब देखो, ए का जो ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश ए जॉब। मतलब ए और बी प्लस सी का जो टाइम टेकिंग रेशियो है टू कंप्लीट अ जॉब इज 1/1। तो इनकी एफिशिएंसी भी 1/1 ही आ गई। ठीक है जी। ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। ए प्लस बी 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है वर्क को। सी अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। सी 15 डेज में करता है। ठीक है जी। अब हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू द वर्क। तो बी अलोन कितने टाइम में करेगा? तो इसके लिए हमें टोटल वर्क निकालना होगा और बी की एफिशिएंसी से उसे डिवाइड करना होगा। बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा टोटल वर्क को। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमें ए की एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी क्या है? 1। अब देखो, एक चीज समझने वाली है यहाँ पर कि उसने एक कंडीशन गिवन करी है कि दैट ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। तो ए प्लस बी और सी का रेशियो 10 डेज और कितना आ जाएगा? 15 डेज। इसको सॉल्व करूंगा, कितना आ गया? 2/3। ये टाइम आ गया। इसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो रेसिप्रोकल करके 3/2। तो यहां से अगर मैं नोटिस करूं, यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन दोनों को प्लस करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ए प्लस बी प्लस सी आता है। तो टोटल जो एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है यहाँ से? 3 + 2 5। और यहां से टोटल एफिशिएंसी आती है 2। 1 + 1 2 टोटल एफिशिएंसी। अब हमें ना ये जस्टिफाई करनी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अलग अलग आ जाए। तीनों की एफिशिएंसी हमेशा सेम आएगी, जब प्लस करेंगे तो एफिशिएंसी चेंज थोड़ी होगी। तो अब हमें क्या करना है इस एफिशिएंसी को सेम करने के लिए? देखो, 3 + 2 है ना, 5। तो इस एफिशिएंसी को जो यहाँ पे 1/1 है, इस एफिशिएंसी को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/5 आ गया। और यहाँ पे क्या था? 1/1 था ना। 1 + 1 क्या होता है? 2। तो इसको भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 6/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 + 4 किसकी एफिशिएंसी है? ए प्लस बी और प्लस सी की। कितना आ गया? 10। ऊपर यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 5 + 5 10 आ गई। मतलब हमने कंडीशन को जस्टिफाई कर दिया और यहीं पर आपका काम पूरा हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है? डायरेक्ट देखो यहाँ से, 5। ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, ए की 5 है, सी की 4 है। और अगर बी की निकालनी है तो टोटल 10 है। तो 5 + 4 9, 10 में से 9 कर दो -1 आ गया। अब पूछा क्या है? बी अलोन। बी अलोन के लिए मैंने बताया था टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी तो 1 है। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? देखो, किसी ने काम को ना पूरा किया होगा यहाँ पे। ये रहा, सी अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो सी की एफिशिएंसी है 4। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? सी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज टेकन।
काम पूरा जिसने किया है उसकी एफिशिएंसी को जितने दिनों में नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट किया है मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। सी ने 4 डेज 4 की एफिशिएंसी से 20 डेज काम किया या 15 डेज काम किया, तो आपका टोटल वर्क आ गया 60। बी अलोन कितने में करेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी, तो ये कितना आ गया 60, और 60 ही आपका आंसर है। 60 डेज लगाएगा बी अकेला काम को कंप्लीट करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था रेशियो, जो कंडीशंस थी ना उनका रेशियो निकाला और उस रेशियो को जस्टिफाई किया, उसी हिसाब से काम करना है। मतलब वो जो रेशियो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की कंपैरिजन कर रहा है, ए और बी का रेशियो ले लो। देखो इन इक्वल टाइम, टाइम सेम है यहाँ पे, तो अब उसने क्या बोला है, जितने टाइम में बी कोई काम करता है उसी टाइम में ए उस काम का हाफ कंप्लीट करता है। कहने का मतलब अगर बी 2 वर्क कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की वर्क कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। ये हमने लेट कर लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए प्लस बी टुगेदर। अगली कंडीशन में सी और ए प्लस बी का कंपैरिजन कर रहा है, फिर से लेट कर लो कोई भी चीज। मैं दो ही लेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाके तो हम इनको जस्टिफाई करने ही वाले हैं मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ए प्लस बी अगर 2 वर्क करता है, कोई 2 एफिशिएंसी है, तो सी उसका हाफ करता है, तो ये 1 हो गया। और सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई कितने डे डे लगाए कंप्लीट करने में, सी ने 40, तो यहां से मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। पहले एफिशिएंसी ऑफ सी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, अब जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, देखो ऊपर ए है नीचे बी है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 + 2 कितनी आ गई 3। अब नीचे करके देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 3 भाई, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 2, और ऊपर कितनी आ रही है 3, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब इसको इक्वल करना है, क्या करना है इक्वल। ए प्लस बी की तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो मुझे ए प्लस बी को बैलेंस करना है। ए प्लस बी को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये 6 बन जाएगा। क्या चीज है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं, जो दोनों में मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है दोनों कंडीशंस में, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में ए प्लस बी कितना बन रहा है 3, नीचे वाले में कितना बन रहा है 2, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, कितना बन गया 3/6। अब a प्लस बी कितना बन रहा है 6, और यहाँ पे a प्लस बी कितना बन रहा है 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा आपको। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2, ये बन जाएगा 2/4। बिल्कुल बन गई बात, क्योंकि अब देखो a प्लस बी कितना हो गया 2 + 4 6 बन गया। a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2 + 4 = 6। यहाँ पे भी a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ रही है 6। c से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि c इस ऊपर वाले में तो है ही नहीं, तो कुछ बैलेंस ही नहीं करना, मुझे मैच ही नहीं करनी कंडीशन। तो इतना काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस पे ध्यान दो जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है। यहाँ से डायरेक्ट सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और सी की एफिशिएंसी 3 पुट करते ही मेरा टोटल वर्क आ जाएगा 120। अब क्या पूछा है इसने, देन इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ऑल टुगेदर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ऑल टुगेदर, देखो भाई a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ये रही यहाँ पे देख लो, और c की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल एफिशिएंसी 9 आ गई, टोटल वर्क कितना आ गया। नंबर ऑफ डेज टेकन, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क ऑल टुगेदर, कंप्लीट द वर्क टुगेदर, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 120, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9, कितना आ जाएगा डिवाइड करके 13 होल 1/3, 13 होल 1/3 डेज आ जाएगा। ओके जी, 13 होल 1/3 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो इन ए फैक्ट्री देर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्कर्स फॉर अ डे,
ड्यूरिंग 3 शिफ्ट्स द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी 80, 70 और 50 है। देखो 3 शिफ्ट हैं, तो मान के चलो ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट है। इसमें ग्रुप G1 काम करता है, ग्रुप G2 काम करता है, ग्रुप G3 काम करता है वर्कर्स का। इन तीनों का आपस में एक रिलेशन दे रखा है कि ये 80, 70 और 50% अपनी एफिशिएंसी से काम करते हैं। ये 80% एफिशिएंसी, ये 70% एफिशिएंसी और ये 50। तो इन तीनों का मैं रेशियो ले सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके उसने खुद ही दिया है। ठीक है ना, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि 80% ऑफ ग्रुप 2, 80% ऑफ ग्रुप 1, ऐसे नहीं दिया। उसने सिर्फ बोला 80% एफिशिएंसी, 70% एफिशिएंसी। तो जो परसेंट है ना वो तीनों में कॉमन है, तो तीनों को हम कंपेयर कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो इनकी एफिशिएंसीज आ गई अब तीनों की। ग्रुप 1 की एफिशिएंसी 8, ग्रुप 2 की 7, ग्रुप 3 की 5 एफिशिएंसी। इफ द अब उसने बोला है कि ए वर्क is complete in 60 days by the group working in the first shift। फर्स्ट शिफ्ट में जो ग्रुप G1 काम कर रहा था उसकी एफिशिएंसी 8 है, तो वो कितने दिन काम किया उसने? 60 डेज। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। 60 डेज काम किया 8 एफिशिएंसी के साथ, टोटल वर्क हो गया 480। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर वो सब साथ में मिलके काम करें तो वो कितना टाइम बचा देंगे। If they all together work and in all shifts, then how many days less will be required। सिंपल सी बात है, जब तीनों शिफ्ट में काम चलेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। अब काम जल्दी हो जाएगा तो कितना जल्दी हो जाएगा? तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क इन ऑल शिफ्ट्स, इन ऑल शिफ्ट्स टुगेदर। मतलब जब ऑल शिफ्ट काम करेंगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 480, टोटल एफिशिएंसी 8 प्लस 7 प्लस 5, 480 डिवाइडेड बाय 20। 24 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है जब तीनों शिफ्ट में काम चलेगा। तो अकेला जो ग्रुप G1 है वो 8 एफिशिएंसी के साथ 60 डेज में कंप्लीट करके ये टोटल वर्क आ रहा था। तो कितना कम टाइम लग रहा है? टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल लो, डिफरेंस ऑफ टाइम। पहले वाले को तो 60 डेज लग रहे थे, अब 24 डेज में काम हो गया, तो 36 डेज लेस लग रहे हैं अगर तीनों शिफ्ट में एक साथ काम होता है तो। ठीक है जी, यही था ना क्वेश्चन। अगर सारी शिफ्ट्स में काम करते हैं, ये सारी शिफ्ट चलती हैं, तीनों ग्रुप से काम कराते हैं, तो हमारा 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा वर्क। मतलब 36 डेज कम लगे जब ओनली ग्रुप G1 शिफ्ट 1 में काम कर रहा था। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू वर्कर्स A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ओके, A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। मतलब A और B की जो एफिशिएंसी आ रही है वो यहाँ पे 5 आ रही है। मतलब नंबर ऑफ डेज कितने ले रहे हैं A और B काम करने में? नंबर ऑफ डेज ये ले रहे हैं 5 डेज। तो जो एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B लिख दूं मैं, कितनी हो जाएगी? 1/5। इफ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें ऐसे करो, A की एफिशिएंसी मैं लेट कर लेता हूँ, A's एफिशिएंसी 1/A, B की एफिशिएंसी 1/B, और इनकी ऑल टुगेदर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/5। क्योंकि वो कह रहा है कि 5 दिन में कंप्लीट करता है, तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। एक दिन का काम मतलब एफिशिएंसी ऑफ A 1/A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब उसने बोला इफ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। अब वो उसकी पहली एफिशिएंसी तो 1/A है, अब कंडीशन के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई, तो ये हो जाएगा 2/A। और वो बी की जो एफिशिएंसी है उसकी 1/3 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जितनी पहली एफिशिएंसी थी उसका 1/3 कर दो। अब ये दोनों में इनकी एफिशिएंसी हो गई और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। देन द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 3 डेज। अगर 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो उनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/3। सिंपल लॉजिक है, इफ ए वर्क इज कंप्लीटेड इन n डेज
देन देयर 1 डेज वर्क विल बी 1/n, मतलब 3 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे वर्क उनका 1/3 है। मतलब इनकी जब ए और बी मिलके काम कर रहे हैं सेकंड कंडीशन में, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो 1/3 है। ए अलोन कैन कंप्लीट कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इक्वेशन तो देखो ये बना लो, एक इक्वेशन ये बना लो। इक्वेशन वन को टू इससे मल्टीप्लाई कर दो, बी को एलिमिनेट कर देते हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन वन को। क्यों? क्योंकि मुझे बी एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे निकालना है कि ए अलोन कितने दिन में, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, जिससे कि मैं ये निकाल पाऊं कि अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, स्पेस ऊपर है ऊपर कर लेता हूँ। 1/3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/a प्लस 3/b 1/15। अब दूसरी इक्वेशन क्या आ गई मेरी, ये आ गई, सेम लिख देते हैं दूसरी इक्वेशन को, 2/a 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, 1/3a आएगा यहाँ पे, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा 1/3a 1/3b 1/15। दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रखा, फर्स्ट में से सेकेंड माइनस कर दो, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बचेगा, 1/3a माइनस 2/a, 3a है ना, नीचे लिख लो इस a को। और 1/15 में से 1/3 को माइनस कर लो, तो नीचे 3a कॉमन आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1 - 6 इज इक्वल टू 15 एलसीएम 1 - 5। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस नहीं है तो आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, -5/3a इज इक्वल टू -4/15। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4a इज इक्वल टू 25। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 25/4। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी। अब उसने, अब टोटल वर्क कितना आएगा मेरा, यहाँ पे देखो टोटल वर्क कितना है। अब टोटल वर्क की तो जरूरत ही नहीं है, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 25/4, मतलब इसके नंबर ऑफ डेज आ गए एक्चुअली, कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि 1/a क्या होता है, ए की एफिशिएंसी, और ए क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। तो ये तो ए डायरेक्टली आ गया नंबर ऑफ डेज, क्योंकि नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो ए 25/4 डेज में कंप्लीट करेगा, जिसको मैं 6 होल 1/4 डेज भी लिख सकता हूँ, 6 होल 1/4 डेज भी लिख सकता हूँ, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड नाइट, बाय बाय।